पांडुपोल जयपुर अलवर मार्ग पर अलवर से 55 किलोमीटर की दूरी पर सरिस्का के जंगल के अंदर ये जगह स्थित है। एक्चुअली ये पांडुपोल कुछ और नहीं बल्कि एक बड़ी से विशालकाय चट्टान, बड़ी से विशालकाय पहाड़ के बीच में बना हुआ एक छेद है, जिसे कि महाभारत काल के अंदर भीम ने अपनी गदा से प्रहार करके बनाया था। इस पांडुपोल से 1 किलोमीटर पहले एक खजूर के पेड़ों से घिरी हुई जगह आती है। उसके अंदर हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा का ऐसा अनोखा मंदिर जिसे खुद पांडवों ने मिलकर बनाया था। पांडुपोल कैसे बना? भीम ने गदा से प्रहार करके उस पहाड़ के अंदर छेद क्यों बनाया, उस पहाड़ के अंदर रास्ता क्यों बनाया? और दूसरा सवाल यह है कि हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा का मंदिर कैसे बना, यह यहां पर क्यों है? इन दोनों सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेंगे। बने रहिए अंत तक। द्वापर युग में जब सारे के सारे पांडव अज्ञातवास काट रहे थे, तब अज्ञातवास के दौरान वो जंगल दर जंगल भटकते थे और भटकते भटकते वो अलवर के सरिस्का के जंगल में आ पहुंचे। वहां पर आने के बाद माता कुंती को प्यास लगी। जब माता कुंती को प्यास लगी तो सारे के सारे पांडव पानी की तलाश करने लगे, जल की तलाश करने लगे। और तलाश करते करते जब उनको काफी देर हो गई, कोई रास्ता नजर नहीं आया, तो भीम को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया। दरअसल उस जंगल में, सरिस्का के जंगल में हर तरफ ही घाटियां थी और कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ एक रास्ता ऐसा था जो पहाड़ की तरफ जाता था, लेकिन पहाड़ के होने की वजह से वो रास्ता ब्लॉक हो चुका था, वहां से आर पार नहीं जाया जा सकता। तब भीम को इतना ज्यादा क्रोध आया कि उसने अपनी गदा से एक ही बार में, एक ही प्रयास से उस पहाड़ के अंदर एक पोल बना दिया, एक छेद बना दिया, आर पार छेद बना दिया। उसके बाद सारे के सारे पांडव उस छेद में से दूसरी तरफ गए और वहां पर उन्हें नदी मिली। तब सबने अपनी प्यास बुझाई। भीम के इस काम से सब के सब प्रभावित हो गए और सबने भीम के बल की तारीफ की, प्रशंसा की। इस बात से भीम के अंदर अहंकार जाग गया। जब ये बात हनुमान जी को पता चली तो हनुमान जी ने सोचा कि भीम का अहंकार चूर करना ही होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भीम और हनुमान जी दोनों के दोनों वायुपुत्र थे, इस नाते दोनों के दोनों भाई थे। इस वजह से हनुमान जी ने सोचा कि भीम का अहंकार तो चूर करना ही होगा। तब एक दिन द्रौपदी उसी घाटी में, सरिस्का की घाटी में, एक झरने के नीचे नहा रही थी। वो जब नहा रही थी तो एक फूल झरने के ऊपर से बहता हुआ नीचे आया। जैसे ही द्रौपदी की नजर उस फूल पर पड़ी तो द्रौपदी को वो फूल इतना अच्छा लगा कि द्रौपदी ने सोचा कि इस फूल को तो मैं अपने कान के कुंडलों में लगा सकती हूँ, मतलब सुशोभित कर सकती हूँ। इस बात की इच्छा बाद में जाकर जब द्रौपदी ने भीम को बताई तो भीम उस फूल को ढूंढने के लिए निकल गए और वो जो झरना था, उस झरने की जो जलधारा थी उसका पीछा करने लगे। पीछा करते करते वो एक ऐसे संकरे रास्ते पर पहुंच गए जिसके दोनों तरफ तो वेली थी, यानी कि घाटियां थी। सिर्फ एक संकरा रास्ता था सामने। आगे चलते चलते जैसे वो थोड़ी दूर आगे गए तब सामने उन्हें एक वृद्ध वानर लेटा हुआ दिखाई दिया। एक वृद्ध वानर जो कि अपनी पूंछ टेक कर लेटा हुआ था। जब भीम पास पहुंचा तो भीम ने उस वृद्ध वानर से कहा कि आप कृपया अपनी पूंछ हटा लीजिए, मुझे आगे की ओर जाना है। तब उस वृद्ध वानर ने कहा कि मैं अपनी पूंछ नहीं हटा सकता, मैं वृद्ध हूं, मैं बूढ़ा हूं, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं अपनी पूंछ हटा पाऊं, कृपया आप मुझे लांग कर चले जाइए। तब भीम ने कहा कि मैं आपको लांग कर नहीं जा सकता, ये बहुत ज्यादा अनुचित है। तब उस वृद्ध वानर ने कहा तो ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप मेरी पूंछ को हटा दीजिए और स्वयं ही चले जाइए। तब भीम ने उस पूंछ को हटाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वो पूंछ टस से मस नहीं हुई। तब भीम समझ गए थे कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, कोई साधारण वानर नहीं है। भीम ने उनसे प्रार्थना की कि कृपया आप अपना दर्शन दें और हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दे दिए। इस बात से भीम बहुत ज्यादा खुश हो गए। हनुमान जी ने भीम का घमंड चूर कर दिया था। भीम ने अपने बाकी पांडव भाइयों को बुलाया और उसी लेटी अवस्था में ही उनकी पूजा करने लगे, उनकी अर्चना करने लगे। इसके बाद सारे पांडव भाइयों ने मिलकर उसी जगह पर भगवान हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा का मंदिर बना दिया, जो आज पांडुपोल हनुमान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर की महत्ता इतनी ज्यादा है कि मंगलवार के दिन सरकार ने यहां पर सब लोगों की एंट्री फ्री कर रखी है।
आप मंगलवार के दिन इस मंदिर में जा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। दरअसल हमने एक और लेटे हुए हनुमान जी के बारे में बताया था जो कि जाम सावली मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और मध्य प्रदेश के अंदर है। अगर आप उस पोस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं, तो मैं उस पोस्ट का लिंक, उस वीडियो का लिंक अपने इस पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से पहुंच सकते हैं। आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही अच्छी कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये पोस्ट आपको अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम।